सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आज से 2 दिन पहले दिवाली थी और ये शायद सेकंड टाइम है जब मैं दिवाली में अपने घर में नहीं हूँ। तो मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ और मैं घर क्यों नहीं गया, तो स्टार्टिंग से मैं सारा बात बताता हूँ। तो बेसिकली मैंने जो अपनी पढ़ाई है इंजीनियरिंग की वो मैंने पुणे से किया और फिर प्लेसमेंट भी उसी कॉलेज से मिल गया मुझे। तो फिर मैं वेट कर रहा था कि प्लेसमेंट होने के बाद फिर मैं प्रॉपर काम करने के लिए जाऊं। तो लोकेशन जो मैंने डाला था, प्रेफर्ड लोकेशन जो होता है आपको डालना होता है कि आप कहाँ काम करना चाहते हो। तो मैंने पुणे का डाला था क्योंकि ये सिटी थोड़ा फैमिलियर था और मैंने यहाँ से पढ़ाई की थी इंजीनियरिंग की, तो मुझे लगा कि चलो पुणे वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने भी यहाँ का डाला था, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे, तो इसलिए मैंने पुणे डाला था। तो बहुत दिन वेट करने के बाद फाइनली ज्वाइनिंग का डेट आ गया। तो बेसिकली मुझे फिजिकल ज्वाइनिंग करनी थी। जैसे क्या होता है कि पैंडेमिक में, कोरोना का जो पैंडेमिक था उसमें क्या है कि सारा वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो बहुत सारे लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो घर बैठे ही हुआ है, ऑनलाइन ही हुआ है। बट इस बार उन्होंने क्या किया, जो कंपनी हमारी है उस कंपनी ने बेसिकली क्या किया, ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है ऑफलाइन कर दिया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि ऑनलाइन ही होगा ज्वाइनिंग और वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने ऑफिस ओपन कर दिया और ज्वाइनिंग उन्होंने क्या किया, ऑफलाइन कर दिया। तो फिर मुझे यहाँ पुणे आना पड़ा। तो मैं पुणे लास्ट मंथ 16 सितंबर को मेरी ट्रेन थी पटना से और मैं 18 सितंबर को पुणे पहुँच गया और 19 सितंबर को ज्वाइनिंग थी। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो, इस वीडियो में मैं कवर करूँगा जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस था हमारा, वो किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं वो कवर कर रहा हूँ। और ये इतना लेट मैंने क्यों डाला ये वीडियो, तो रीज़न ये इसका ये है कि एक्चुअली जब ज्वाइनिंग का प्रोसेस हुआ उसके बाद फिर ऑफिस का विजिट हुआ, उसके जस्ट बाद फिर हमें ऑफिस से ही काम करना था। इसी के लिए मैं उन सब चीज़ों में लग गया और ये बिल्कुल ही नया था मेरे लिए हर एक चीज़। तो बेसिकली मुझे भी एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगा। तो फिलहाल क्या है कि अभी सब लोग घर चले गए, दिवाली का फेस्टिवल है तो बहुत सारे दोस्त घर चले गए और मैं अकेले यहाँ रह गया, क्योंकि मेरा कंफर्म नहीं था कि ऑफिस का जो मोड है वो ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, या आगे का प्रोसेस क्या है नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह भी चल रही थी साथ साथ में। सो प्लानिंग कुछ भी फिक्स नहीं था और ऑफिस से कुछ भी एज सच प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं आया था इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, 19 अक्टूबर तक हमारी ट्रेनिंग थी, तो हमने सोचा पहले ट्रेनिंग हो जाए कंप्लीट, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होगा नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ फाइनलाइज करेंगे। बट उसके बाद फिर मैंने सोचा भी जाने के लिए, क्योंकि फिर ऑफिस ने वर्क फ्रॉम होम का परमिशन दे दिया 28 अक्टूबर तक। मैंने सोचा जाने के लिए, बट टिकट की अवेलेबिलिटी नहीं थी और तत्काल में हमने ट्राई किया बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसके कारण कि सब लोग तो घर चले गए और मैं यहाँ बैठा रह गया। तो हुआ ये कि फिर ये सारे जो वीडियोस मैंने बनाए थे, तो एक मौका मिला कि हाँ अब मैं ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं डाल सकता हूँ, तो इसीलिए वीडियो इतना लेट आ रहा है। तो अभी जो आप वीडियो देखोगे ज्वाइनिंग का प्रोसेस था प्रॉपर। तो हाँ, अब स्ट्रेट वीडियो में चलते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आई एम ऑल सेट और मैं कहीं जा रहा हूँ और जहाँ जा रहा हूँ आपको भी साथ में लेके चलता हूँ, तो चलते हैं पहले। तो वेन्यू तक पहुंचने के लिए हमने सोचा हम कैब कर लें, बट कैब बहुत ही महंगा हो रहा था और जैसे कि हम 2 लोग थे तो इसलिए हमने सोचा कि चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बस है, बस का ही हेल्प लेते हैं। वैसे तो ये जगह, ये एरिया, ये सड़कें, ये बिल्डिंग्स, ये सब मेरे लिए पुराना था, बट इस बार मैं जब पुणे आया तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही नया लग रहा था। वो शायद इसलिए क्योंकि मैं अब कॉलेज से निकल करके एक कॉर्पोरेट लाइफ को जीने जा रहा था। तो हाँ, मन में बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स थी इस जर्नी को लेकर के। तो अभी अब वेन्यू तक जाने के लिए बहुत सारे मन में ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं क्या है, नहीं है, कैसा है, कौन से लोग होंगे। तो बस उसी को एक्सप्लोर करने के लिए अब हम वेन्यू तक जा रहे हैं। दिस इज़ रोहन। रोहन से हाय टू माई ब्लॉग। और ये जगह है विश्रांत वाड़ी। हम लोग यहाँ क्यों हैं, यू विल गेट टू नो इन सम टाइम। और आप लोग को ये भी लग रहा होगा अभी मैं अपने घर में था, अचानक मैं विश्रांत वाड़ी जो कि पुणे में, यहाँ कैसे आ गया। येस, यू विल गेट टू नो। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता चल जाएगा आपको, और जो भी थोड़ी बहुत कहानी है वो फिर आपको बताते हैं, क्योंकि ये सब बहुत अचानक और बहुत जल्दी हुआ है। येस, आई विल लेट यू नो इन द ब्लॉग। दिस इज़ 4.5 होटल। किस चीज़ का? हाँ वो करवा लिया ना, हाँ इसलिए उन्होंने बोला था ना कि वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं यहाँ बुलाया गया है। बेसिकली इन ब्रीफ बात यह है कि कॉलेज के बाद
हम लोग की जो प्लेसमेंट हुई तो आज ज्वाइनिंग है। और ज्वाइनिंग के लिए इस होटल में इन लोगों ने वेन्यू बनाया हुआ है। तो हाँ अभी जा रहे हैं, पता नहीं ये तो 5 स्टार होटल जैसा कि रोहन ने बताया, मैंने सर्च किया नहीं, 4 पॉइंट बाय सेटिंग करके। तो अभी हम लोग वही जा रहे हैं लोकेशन पर। 9 बजे की टाइमिंग है तो हम लोग टाइम पर ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अभी अंदर जाते हैं, लेट्स सी हाउ मच आई कैन फिल्म एंड देन आई विल शो यू। दिस इज़ द होटल, सो दिस इज़ द दिस इज़ द वेन्यू। ये सारे लोग आए हुए हैं ज्वाइन करने के लिए और ये वेन्यू है। तो बैठते हैं पहले। तो एक लंबे 3 से 4 घंटे के सेशन के बाद हमें लंच ब्रेक दिया गया और लंच ब्रेक में बुफ़े का अरेंजमेंट था जो कि आप देख रहे हैं। अभी तक का प्रोसेस कुछ वैसा है। 9 बजे हम लोग लगभग आए और अभी बज रहे लगभग 1:30। और अभी तक में जैसा इन्होंने बताया, यहाँ के जो भी इंचार्ज थे जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस सारा देख रहे हैं, उन्होंने बोला मात्र 30% जो है ना सारा हुआ है बस। तो पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल थोड़ा बोर हो रहा है, कुछ वैसा इंटरेस्टिंग चल नहीं रहा। और अभी लंच है, हमने लंच कर लिया और बाहर भीड़ है बहुत, तो हम आ करके चुपचाप से बैठ गए। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है और टाइम कितना लगने वाला है। तो लेट्स सी, अभी बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, अभी सब लोग लंच कर रहे हैं। तो आगे सेशन स्टार्ट होता है एंड देन आई विल लेट यू नो। तो इस भीड़ में मेरे लिए सारे ही चेहरे अनजान थे। हालांकि 1-2 लोग ऐसे थे जो मेरे कॉलेज से थे, जिन्होंने मेरे कॉलेज से पढ़ाई की थी, बट उनसे भी कॉलेज में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था नहीं, पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग था उनके साथ। बाकी सारे ही चेहरे मेरे लिए अनजान थे और जगह बहुत ही नया। तो हाँ, अब यही सारे लोग हैं जिनसे मेरी दोस्ती होने वाली थी कंपनी के अंदर, पर आज के दिन मेरे लिए सारे ही नए थे। और मेरे ख्याल में सब लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे इस नई जर्नी को लेकर के। लंच के सेशन के बाद टी ब्रेक हुआ जिसमें हमने चाय का लुत्फ़ उठाया, वो भी 5 स्टार होटल की चाय का। तो फाइनली ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर था वो ख़त्म हो चुका था और हम लोग अब होटल से बाहर निकल रहे थे। ये एक बहुत ही लंबा सेशन था क्योंकि ये सेशन सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक चला, जो कि बहुत ही हेक्टिक था। बट कंपनी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे तो उन्होंने इतना मेक श्योर ज़रूर किया कि हमारे लिए ये ज़्यादा टफ ना हो और जितना स्मूथ हो सके उन्होंने उतना स्मूथ रखा इस प्रोसेस को। बेसिकली ज्वाइनिंग प्रोसीजर में हमें कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में और भी जो सारी प्रोसीजर होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनके बारे में बताया गया और समझाया गया। तो हाँ, आज पहला दिन था। आज के दिन की बस यही कहानी थी, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के साढ़े 7 बजे तक की। हमारा वेन्यू था जहाँ सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग बुक थे। ये थे, आप देख सकते हो। तो ये 4 पॉइंट्स बाय शेरटन करके कोई तो 5 स्टार होटल है पुणे विमाननगर के पास। हाँ ठीक है, प्यारा होटल है, अच्छा होटल है, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है, अच्छा होटल है। बाकी लोग निकल रहे हैं, यही है ये मॉल, अच्छा है ये।